तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगी, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगी। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि लास्ट क्लास में हम लोग स्नेक चैप्टर को शुरू किए थे, लेकिन अचानक से लाइव क्लास रुक गया था। तो आज की इस क्लास में हम लोग स्नेक चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, जो डीएच लॉरेंस के द्वारा लिखा गया हुआ है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि लास्ट क्लास में हम लोग डीएच लॉरेंस की बायोग्राफी को देख चुके थे कि डीएच लॉरेंस का यानी कि डेविड हार्बर्ट लॉरेंस का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, लाइफ में किस तरह से इन्होंने संघर्ष किया था। क्योंकि आप सबको मालूम है इनके पिता जो अर्थुर जॉन लॉरेंस थे, वो बहुत बड़े शराबी थे। घर में इतना पैसा नहीं था कि डीएच लॉरेंस को अच्छी एजुकेशन दी जा सके। तो ये सारे संघर्ष को आप लोग देख चुके थे। इन्होंने कौन कौन सी किताब लिखा था, इसको भी हम लोग जो है सो जान चुके थे। तो आज की इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर के यानी कि स्नेक के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, इसके कहानी को समझेंगे और उसके बाद जो है हम लोग इसके इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2022 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हमारा गेस क्वेश्चन आ चुका है। अगर आप ये गेस क्वेश्चन खरीदना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8083216409 और यही पेटीएम या फ़ोनपे या गूगल पे नंबर है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा। अगर इंग्लिश का लेना चाहते हैं तो 100 रुपया लगेगा। अगर हिंदी का भी लेना चाहते हैं तो 200 रुपया लगेगा, यानी दोनों सब्जेक्ट का 200 रुपया। और आपको ये ख़रीद लेनी चाहिए क्योंकि आप कम चीज़ें पढ़ करके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो इस चैप्टर को शुरू करते हैं और समझते हैं एक्सप्लेनेशन को। जैसा कि आप सबको मालूम है कि लास्ट क्लास में मैं बताया था कि ये जो स्नेक है, ये जो चैप्टर है स्नेक, ये पोएट कहाँ लिखते हैं? सिसिली में लिखते हैं ना। सिसिली में लिखते हैं। सिसिली कहाँ है? इटली में। तो पोएट जो है सो इटली में थे उस समय। इटली के किस जगह में, किस जगह पे? सिसिली में। और सिसिली में भी एक जगह का नाम यूज़ किया गया हुआ, इटाना। तो पोएट उस समय इटाना में थे। और पोएट ये कहते हैं अपने पोयम में कि उस समय सिसिलियन जुलाई चल रही थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी का मौसम वहाँ था। बहुत ज़्यादा गर्मी जो है सो पड़ रही थी। तो पोएट ये कहते दोपहर का समय था, सिसिलियन जुलाई थी और मैं उस समय पैजामे में था, यानी कि पोएट उस समय पैजामे में थे। और पोएट कहते हैं कि मुझे प्यास लगती है और मैं अपने प्यास को बुझाने के लिए हाथ में पीचर उठाता हूँ और पीचर को लेकर के वाटर ट्रफ के पास जाता हूँ। ये वाटर ट्रफ लास्ट क्लास में मैं आप लोग को बताया था वाटर ट्रफ के बारे में। देखिए ट्रफ जो होता है वो स्पेशली नाद उसको हम लोग कहते हैं, जिसमें जानवर को खाना वगैरह दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे वाटर ट्रफ के बारे में बात हो रही है, यानी कि पानी है ना, इसमें पूरा जो है सो पानी जो है सो भरा हुआ है। तो पोएट कहते ये जो वाटर ट्रफ था ना, ये एक ग्राउंड में जो है सो था। तो मैं अपना हाथ में पीचर उठाता हूँ और चला जाता हूँ वाटर ट्रफ के पास। लेकिन जब मैं वाटर ट्रफ के पास पहुँचने ही वाला था तो मुझे ऐसा एहसास होता है, ये महसूस होता है कि इस वाटर ट्रफ के पास पहले से ही कोई आकर के पानी पी रहा है। तो पोएट ये कहते हैं कि मैं रुक जाता हूँ और जहाँ पे रुकता हूँ वो एक, मैं पेड़ के नीचे रुकता हूँ। एक पेड़ था जिस पेड़ का नाम आप एक किताब में जो है सो चर्चा किया गया हुआ, डिस्क्राइब किया हुआ, कैरोब ट्री। तो ये कैरोब ट्री के पास जो है सो पोएट रुक जाते हैं। तो पोएट ये कहते हैं कि मैं वहाँ पे रुक करके ये देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार वहाँ पे पानी कौन पी रहा है। तो मेरी नज़र जो है एक सांप पे पड़ती है, जो सांप अपने प्यास को बुझाने के लिए उस वाटर ट्रफ के पास आया था। और पोएट ये कहते हैं कि सांप का सिर्फ हेड जो है वो यहाँ पे था, एज पे था, वाटर ट्रफ के एज पे था। बाकी सारा बॉडी जो है वो नीचे था और ये सांप अंदर अपने ज़बान को लेकर के जाता, अपने मुंह को लेकर के जाता और फिर वो पूरे लॉन्ग बॉडी में पानी लेकर के जो है सो जा रहा था। पोएट ये कहते कि वो दृश्य बहुत ही सुहावना था। मैं उस दृश्य को बहुत गौर से देखने लगता हूँ कि सांप आखिरकार किस तरह से पानी पीता है। तो पोएट ये कहते कि सांप जो है सो पानी की चुस्की लेता और वो पानी को अपने मुंह को ऊपर कर करके वो पूरे लॉन्ग बॉडी में पानी को ले लेता। तो उसकी नज़र जो है सो मेरे तरफ पड़ती, लेकिन मुझे जो है सांप देखा नहीं था। वो साफ नहीं देखा था, वैगली देखा था, साफ तौर पे वो नहीं देख पा रहा था। वैगली जो है सो मुझे
देखा, तो पोएट ये कहते कि जब मैं ये दृश्य देख रहा था ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैंने ये सोचा कि पहले सांप आया है, सांप पानी पी ले और जब पी करके सांप वापस चला जाएगा, उसके बाद मैं जाऊंगा अपने पीचर में पानी भरूंगा और फिर यहाँ से विदा होऊंगा, है ना, रुखसत होऊंगा। तो यहाँ पे एक बहुत सारे बच्चे के माइंड में एक सवाल आता है कि सर यहाँ पे सांप पानी पी रहा था, फिर पोएट वही पानी पिएगा, क्या विष नहीं फैलेगा? तो देखिए, सांप जब काटता है ना किसी को, तभी वो जो सो विष को छोड़ता है, अन्यथा ऐसे वो विष को बर्बाद नहीं करता, अपने जहर को वो बर्बाद नहीं करता है। जब वो काटता है तभी किसी के अंदर विष, और उसमें भी क्या, कोबरा जैसा सांप जो है, वो जब कोबरा जैसे सांप भी काटता है ना, तो वो 100 बार में 80 बार फॉल्स बाइट ही करता है, यानी कि 100 बार में 80 बार वो जहर जो है सो छोड़ता ही नहीं है। तो यहाँ पे वो सिर्फ पानी पीने के लिए आया था, जहर जो है सो इसमें वो छोड़ने के लिए नहीं आया था। तो यहाँ पे पोएट ही कहते हैं कि सांप पहले आया, तो इसलिए सांप पानी जब पी करके चला जाएगा, उसके बाद मैं जाऊंगा अपने पीछे में पानी भरूंगा और फिर वहां से मैं वापस लौटूंगा। लेकिन उसी वक्त अचानक से ख्याल आता है पोएट के माइंड में कि ये सांप जो है ये ब्राउन कलर का सांप है, और कोबरा, ये सिसिली में ये माना जाता है कि जो ब्राउन कलर का है या गोल्डन कलर का है, वो जहरीला सांप होता है, उसको मार देनी चाहिए, नहीं तो वो किसी को काट लेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। और जो ब्लैक कलर का सांप होता है, उसके अंदर विष नहीं पाया जाता है। तो पोयर जैसे ही सोचते हैं ना कि इस सांप को मार देनी चाहिए, उसका ह्यूमन एजुकेशन ये कहता है कि इस सांप को मार देनी चाहिए क्योंकि एक विषैला सांप है। उसी वक्त इसके माइंड में ख्याल आता है, फिर ये पोयर सोचते हैं कि आखिरकार मैं सांप को क्यों मारूं? ये सांप मेरे लिए गेस्ट बन करके आया है, ये अतिथि बन करके आया है, मेहमान बन करके आया है, और गेस्ट को मारा नहीं जाता बल्कि उसकी सेवा की जाती है। और ये जो गेस्ट बन करके आया है, यानी किंग ऑफ एग्जाइल है, यानी दूसरी धरती का ये राजा है, और दूसरी धरती का राजा मेरे पास आया है, तो आखिरकार इसको मैं क्यों मारूं? मुझे इसको मारना नहीं है बल्कि इसकी सेवा करना है। और जब वो दूसरी धरती में था, दूसरी धरती का मतलब क्या, कि जो वहाँ पे गर्मी इतनी पड़ रही थी कि ये पूरा जो है ना, सो इसमें भी क्या हो चुका था, दरारें पड़ चुकी थी, वो एक होल से आया था, तो वो होल उसका घर है, और उसके अंदर जब होता है ना, तो वहाँ पे वो राजा होता है, उसके सर पे क्रॉन होता है, ताज होता है। लेकिन जैसे उस बिल से वो बाहर निकलता है, वो अपने इस ताज को खो देता है, अपने क्रोन को खो देता है। तो पोएटिक है, तो किंग ऑफ एग्जाइल है, वो दूसरी धरती का राजा है, मैं उसे क्यों मारूं? उसकी तो सेवा करनी चाहिए। लेकिन फिर ह्यूमन एजुकेशन उसको कहता है कि तुम ये सोच करके अपने आप को तुम डरपोक साबित कर रहे हो, अगर तुम में हिम्मत है, तुम डरपोक नहीं हो, तो उठाओ डंडा और मार दो सांप को। ये ह्यूमन एजुकेशन फिर से पोएट को ये कहता है कि उठाओ डंडा और मार दो। और इस समय तक सांप पानी पी करके बहुत ही धीरे 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 वो किस तरफ जा रहा है, वो बिल की तरफ जो है सो जा रहा, बहुत धीरे है कि नहीं। अब यहाँ पे पोएट के माइंड में ये ख्याल आता है, ह्यूमन एजुकेशन फिर से उसका कहता है कि अरे डरो मत, तुम डरो मत, उठाओ डंडा, अगर तुम डरपोक नहीं हो, नीडर हो, तो उठाओ डंडा और मार दो सांप को। ये कैसा केस जो किसी को काट ले तो उसकी मौत हो जाए, वो मर जाए, उठाओ डंडा और मार दो। तो पोएट यहाँ पे जो सो पेड़ के नीचे होते हैं, और जब ये पेड़ के नीचे होते हैं तो पेड़ के नीचे एक लॉग गिरा हुआ होता है कि नहीं। लॉग लॉग हम लोग किसको कहते हैं? तो लकड़ी जो टूट करके पेड़ से गिर जाती है ना, डंटा टाइप पे कह सकते हैं, जो पेड़ से डायरेक्टली लकड़ी टूट कर गिर जाती है, तो पोएट वो एक लॉग को उठाते हैं और सांप के तरफ फेंक करके मारते हैं। सांप को लगता तो नहीं है, लेकिन सांप को ये महसूस जरूर हो जाता है कि किसी ने उस पर हमला किया है। तो जो सांप अभी बहुत ही धीरे 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 कहाँ पे जा रहा था, बिल के अंदर जा रहा था, अब वो अचानक जो है, अचानक जो सो कहाँ पहुंच जाता है, बिल के अंदर पहुंच जाता है, क्योंकि उसका खतरा जो सो महसूस हो चुका था कि किसी ने उस पर हमला किया है। अब जो है यहाँ पे पोएट को अफसोस होता है कि नहीं, मैंने गलती किया। और फिर वो बिल के पास पोएट जाता है और कहता है, ए मेरे किंग, ए मेरे एल्बट्रॉस, ए मेरे एल्बट्रॉस, तुम बाहर आ जाओ ताकि मैं तुमसे माफ़ी मांग सकूं। तो यहाँ पे पोएट जो है सांप की तुलना एल्बट्रॉस से करते हैं ना। एल्बट्रॉस एल्बट्रॉस जो है ना, सो एशियंट मैरिनर एक चैप्टर है, वहाँ पे एशियंट मैरिनर की कहानी बताई गई है, कि 3-4 नाविक जो है वो समुद्र में सफ़र कर रहे थे, और अचानक से मौसम ख़राब होता है, तो एल्बट्रॉस आता है। एल्बट्रॉस जो है ना, सो वाइट पक्षी होती है जो समुद्र में पाई जाती है। तो अचानक से वो पक्षी आती है, मौसम साफ़ हो जाता है, उसमें से एक बंदा जो है वो एल्बट्रॉस को मार देता है, मौसम फिर से ख़राब हो जाता है। तो सब जो कहता है, मेरे एल्बट्रॉस तुम बाहर आ सको ताकि मैं तुमसे माफ़ी मांग सकूं, क्योंकि तुमको ने मैंने मारा, तुम उसी वजह से मौसम फिर से ख़राब हो गया है। तो यही यहाँ पे जो सो पोएट सांप की तुलना एल्बट्रॉस से करता है, और पोएट ये कहते हैं कि ए मेरे एल्बट्रॉस, तुम बाहर आ जाओ ताकि मैं तुमसे माफ़ी मांग सकूं, मैंने ये गलत किया। लेकिन वो सांप बाहर नहीं आ पाता है,
तो यहाँ पे पोएट कहते हैं ये कैसा ह्यूमन एजुकेशन है, ये कैसा मानव का जो है सो मानव शिक्षा है कि किसी दूसरे जीव को देखो तो उसको मारने की थिंकिंग जो है सो पहुंचाती है। तो ये आपको चैप्टर था। अब चलिए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है स्नेक किसने लिखा है, कि स्नेक किसने लिखा है, डीएच लॉरेंस, वाल्ट व्हिटमैन, वाल्टर डिलामेयर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डीएच लॉरेंस, आप सबको मालूम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है डीएच लॉरेंस वाज बॉर्न इन। डीएच लॉरेंस का जन्म जो है सो कब हुआ था, तो डीएच लॉरेंस का जन्म 1885 ईस्वी में हुआ था। 1885 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो आप लोग को मैं बताया था ईस्टवुड में हुआ था, है ना, ईस्टवुड में 1885 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फ्रेज ए किंग ऑफ एग्जाइल इन द पोएम स्नेक स्टैंड्स फॉर, यानी कि ये जो फ्रेज है किंग ऑफ एग्जाइल ये किसके लिए यूज किया गया है, चूहे के लिए, हाथी के लिए या स्नेक के लिए, तो आप सब जानते हैं ये स्नेक के लिए जो सो यूज किया गया हुआ है। आफ्टर हिटिंग द स्नेक विथ अ लॉग द स्पीकर ऑफ द पोएम स्नेक वांट्स टू डैश, यानी कि सांप को मारने के बाद जो है पोएट जो है सांप पे जब मारता है फेंकता है तो पोएट जो है सो क्या करना चाहता है, स्पीकर ऑफ द पोएम वांट्स टू, तो अपने आप को प्रायश्चित करना चाहता है पोएट जो है कि वो बाहर आ जाए सांप तो उससे माफी मांग सके, अपना प्रायश्चित कर सके। तो यहाँ पे सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्नेक जो है वो पोएट के जो वाटर ट्रफ पे आया था वो कौन से दिन आया था, हॉट डे या रेनी डे या कोल्ड डे। तो आप सबको मालूम है कि सिसिली में उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी और सिसिलियन जुलाई थी, यानी कि ए हो जाएगा सही आंसर जो है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन डैश अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक ब्लैक स्नेक्स आर कंसिडर्ड इनोसेंट, यानी कि कहाँ जो है सो ब्लैक स्नेक जो होता है उसको जो है इनोसेंट माना जाता है, यानी कि उसके अंदर विष नहीं होता है, जहर नहीं होता है। तो ये कहाँ, सिसिली में ये माना जाता है कि जो ब्लैक स्नेक है, ब्लैक कोबरा होता है, उसके अंदर विष नहीं पाया जाता, वो इनोसेंट होता है। लेकिन जो ब्राउन या गोल्डन कलर का है वो इनोसेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा सिसिली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द स्पीकर इन द पोएम स्नेक हिट्स द स्नेक विथ डैश, तो सांप को जो मारते हैं पोएट वो किस चीज से मारते हैं, लॉग से मारते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे बी होगा। अगला क्वेश्चन है द स्पीकर ऑफ द पोएम स्नेक कंपेयर्स द स्नेक विद द सी एल्बट्रॉस ऑफ डैश, तो किससे ये तुलना करते हैं, सी एल्बट्रॉस से, वो कौन सा सी एल्बट्रॉस, तो एशियंट मैरिनर। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले मैं आप लोग को इसके बारे में बताया हूँ, एशियंट मैरिनर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डी एच लॉरेंस वाज बॉर्न इन, डी एच लॉरेंस का जन्म जो है कहाँ हुआ था, नॉटिंगम शायर के किस गांव में हुआ था, तो ईस्टवुड में हुआ था, यानी कि सही आंसर यहाँ बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है in the poem snake lawrence denounces the artificialities of the dash life, तो यहाँ पे मॉडर्न लाइफ हो जाएगा, यानी कि मॉडर्न लाइफ को, ये मॉडर्न आर्टिफिशियल लाइफ जो है इसको डिनाउंस किया है, यानी कि थोड़ा नीचा दिखाया है पोएट की कैसा ये मॉडर्न एजुकेशन है, उसको नीचा वो दिखाते हैं। पोएट जो है कौन ये वाटर ट्रफ के पास जो गए थे वो क्या क्या पीने के लिए गए थे, तो वो पानी पीने के लिए गए थे, यानी कि सही आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द पोएट कंपेयर्स द स्नेक टू अ डैश बर्ड, तो सी एल्बट्रॉस से करते हैं, यानी कि यहाँ पे बी हो जाएगा, सी एल्बट्रॉस जो है। चलिए अगला है ए डैश इज मेंशन्ड इन द पोएम स्नेक, स्नेक में जो है किस ट्री के बारे में बात की गई है, तो कैरोब ट्री के बारे में, यानी कि सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। द स्पीकर हैड अ डिजायर टू टॉक टू डैश, यानी कि पोएट की जो इच्छा थी वो किससे बात करने की, तो वो स्नेक से, सही आंसर यहाँ पे सी होगा, स्नेक। अगला है डी एच लॉरेंस वॉज ए डैश, तो डी एच लॉरेंस पोएट भी थे, नोवेलिस्ट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, यानी कि यहाँ पे ऑल हो जाएगा। द वाइट पीकॉक इज रिटन बाय, वाइट पीकॉक किसने लिखा है, तो वाइट पीकॉक जो लिखा गया वह डी एच लॉरेंस के द्वारा। वाइट पीकॉक कब पब्लिश्ड हुआ, वाइट पीकॉक जो है इसको कब पब्लिश्ड किया गया, तो 1911 में इनको पब्लिश्ड किया गया था इस किताब को, तो सही आंसर ए होगा। सन्स एंड लवर्स इज रिटन बाय, ये भी डी एच लॉरेंस ने ही लिखा है, और सन्स एंड लवर्स जो है ये प्रकाशित हुई थी 1913 ईस्वी में, यानी कि यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है ए डैश केम टू डी एच लॉरेंस वाटर ट्रफ, यानी कि डी एच लॉरेंस की वाटर ट्रफ के पास जो है सो कौन आया था, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, स्नेक, स्नेक आया था।
पोएट क्या पहन रखे थे? तो पोएट उस समय पैजामा, तो सही आंसर यहाँ पे ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द पोएट हैड गॉन टू द वाटर ट्रफ टू ड्रिंक डैश। तो वाटर ट्रफ के पास पोएट किस लिए गए थे? पानी पीने के लिए ही, तो सही आंसर ए होगा। A snake appears on a trough of the dash to sip। तो कौन पोएट के वाटर ट्रफ के पास स्नेक जो है सो आया था, है कि नहीं? ट्रफ ऑफ द पोएट टू सिप, तो प्यास को बुझाने के लिए अपने प्यास को बुझाने के लिए, पानी पीने के लिए पोएट के वाटर ट्रफ के पास आया था। द स्नेक मेट द पोएट नियर हिज वाटर ट्रफ। तो पोएट और सांप की मुलाकात दोनों की कहाँ? वाटर ट्रफ के पास ही होती है, तो ए हो जाएगा। स्नेक द स्नेक सिम्ड लाइक ए डैश किंग इन एग्जाइल, है कि नहीं? तो यहाँ पे किंग इन एग्जाइल होगा, किंग को यहाँ पे गायब कर दिया हुआ है एक वर्ड को, तो किंग इन एग्जाइल हो जाएगा। इटाना इज इन, इटाना कहाँ है? तो इटाना जो सिसिली में है, सही आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सांप जो है पोएट की तरफ किस तरह देखा, कैसे देखा? तो वैगली देखा, यानी कि सी होगा। और ये जो लाइन है द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड, ये लाइन कहाँ से लिया गया हुआ है? तो स्नेक से लिया गया हुआ है। और ही लिफ्टेड हीज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? ये किसने लिखा है? तो डी.एच. लॉरेंस ने लिखा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। और अब कुछ देर के बाद जो है सो लाइव क्लास चलेगी हिंदी का, फिर हम लोग हिंदी जो है सो पढ़ने वाले हैं।